हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सकुशल होंगे। आज की जो वीडियो है ये जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के जो पीटी की रिजल्ट निकलने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा आ रहा था और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उस मामले में है यहाँ पे रिमार्क्स में उनका ऐसा दिखाया गया है, इनकम्प्लीट इनकरेक्ट फिलिंग ऑफ द रिलेवेंट सर्किल ऑफ रोल नंबर इन पेपर 1 या 2। बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है, तो लड़के तो पहले से ही शौक थे क्योंकि सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम नहीं था, जबकि वो कट ऑफ से बहुत ही ज़्यादा मार्क्स मिला रहे थे। और रिमार्क्स में जब मार्क्स दिखाया गया तो उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई, तो वो लोग शॉक हो गए क्योंकि आज से पहले ऐसी कोई एग्ज़ाम अभी तक ज़िंदगी भर सिर्फ ओएमआर ही भरते आए हैं। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं ऑफलाइन जो मोड में जो होती है, और वो लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ओएमआर के जरिए ही बीटेक में एडमिशन लिए थे, ओएमआर के जरिए टेस्ट सीरीज दे रहे थे, तो इतनी ज़्यादा मात्रा में गड़बड़ी तो देखने को नहीं मिली थी। अब यहाँ पे गड़बड़ी देखने को मिल गई है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ या आपके कोई जानने वाले के साथ ऐसा हुआ तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में पूरी की पूरी चर्चा करेंगे हम लोग कि क्या है और क्या प्रॉब्लम हुआ है और कुछ गुहार लगाएंगे। तो इस मामले में ये वीडियो है, आप इसको पूरा देखिए, रिक्वेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, तो ऐसी तरह की सिचुएशन देखने को मिली। अब एग्जामिनेशन सेंटर में क्या हुआ था, मैं अभी पर्सनली 110 से 120 लड़के को ऐसे जान रहा हूँ, कांटेक्ट में हूँ, जिनका इसी तरीके का दिक्कत हुआ है और इतने ज़्यादा कैंडिडेट का कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स था। अब देख लीजिए, मैं बता देता हूँ, जिससे मैं पर्सनली बात किया हूँ कुछ कुछ कैंडिडेट से कि एग्जैक्ट क्या हुआ था। उसमें 10 लड़के से ऐसे मैंने एग्जैक्ट बात करी हुई है कि एग्जामिनेशन सेंटर में क्या हुआ था। एग्जामिनेशन सेंटर में जब उनका बबल में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, कुछ लड़के का, कुछ को तो पता ही नहीं कि उनका बबल में दिक्कत हुआ है या नहीं, लेकिन 8 से 10 लड़के को पता था कि उनका बबल में दिक्कत हो गया। तो एग्जामिनेशन सेंटर में वो लोग इन्विजिलेटर से डिमांड किए थे कि सर हमारी गलती हो गई, बबल मिस्टेक हो गया है, हम क्या करें। तो उन लोगों को कहा गया था कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे बबल से गलती हो गया कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में जो मैनुअली साइन करने वाला है, मैनुअली भरने वाला है डिजिट, वहाँ पे यदि आपने सही भरा हुआ कोई दिक्कत नहीं होगा। मैनुअली भरने का ऑप्शन इसलिए दिया जाता है ताकि आपसे बबल में गलती हो जाता है तो ऊपर वाला कंसीडर कर लिया जाए। और आप भी एक चीज़ नोटिस करिए कि जितनी भी वहाँ पे ओएमआर सीट है उसमें आपका आंसर को छोड़ करके बाकी और सारी जगह जिसमें कि आप इंफॉर्मेशन को सबमिट करते हैं, जैसे कि आपका नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, इन सारी चीज़ों को सबमिट करते हैं। और तो उनका बबल करने के साथ साथ ऊपर एक मैनुअली डिजिट लिखने का भी ऑप्शन दिया जाता है। अगर ऐसा ही दिक्कत होता तो वहाँ पे ऐसा ऑप्शन क्यों दिया होता, आप ये भी समझिए। तो इस तरीके की बात थी और वहाँ पे इन्विजिलेटर द्वारा वहाँ पे कहा भी गया था कि यदि आपसे गलती हो जाती है बबल भरने में तो एक्स्ट्रा सीट लेने से अच्छा है कि आप ऊपर वहाँ पे मैनुअली जो लिख लिए हैं उसको कंसीडर कर दीजिए, उसको कंसीडर कर लिया जाएगा, उसमें आप बबल भर दीजिए। कैंडिडेट तो कॉन्फिडेंट हो गए और उसके बाद घर आ गए, अच्छे से एग्जामिनेशन दिए, कट ऑफ से ज़्यादा भी मार्क्स मिला रहे थे लेकिन नहीं हुआ। इस मामले में बहुत सारे कैंडिडेट जेपीएससी के ऑफिस में भी गए तो वहाँ पे ऐसा कहा गया कि बबल में गलती हो जाता है तो आपको उसी समय ले लेना चाहिए था इन्विजिलेटर के द्वारा दूसरा सीट। वो इसलिए नहीं देना चाह रहा होगा क्योंकि उसको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, ये पड़ेगा, तो उसमें दिक्कत से बचने के लिए वो आपको या वहाँ पे एक्स्ट्रा सीट प्रोवाइड नहीं किए। बेसिकली होता क्या है कि एक्स्ट्रा सीट दे सकते हैं वो स्पेशल केस में, लेकिन उनको एक एप्लीकेशन लिखना होगा और वहाँ पे जो सबमिट करना होगा, थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उनको, इसलिए वो लोग कन्नी काटते हैं, वो लोग आपको एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं देंगे एक्स्ट्रा सीट। तो इस तरीके की संभावना यदि दे देते हैं इन्विजिलेटर कैंडिडेट को कि आप ऊपर मैनुअली डिजिट में सही यदि भरे हैं तो बबल वाला दिक्कत भी होगा तो चल जाएगा, तो संतुष्ट हो जाते हैं विद्यार्थी। अब रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि उनका नहीं हुआ। तो इस तरीके की सिचुएशन हो गई। अब जो होना था हो चुका, गलती तो हो गई, किसी से भी हुई, गलती तो उधर से ही हुई है जेपीएससी की तरफ से ही। इस इतनी सारी छोटी सी छोटी चीज़ को इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वैसे कैंडिडेट हैं जिनका कि कट ऑफ मार्क्स से बहुत ही ज़्यादा स्कोर आ रहा है। मतलब कि होने वाले कैंडिडेट जिनका कट ऑफ से कम मार्क्स था उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उनका यदि ऐसा हो जाता तो वैसे भी उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला था। अब दिक्कत यहाँ उन सारे कैंडिडेट को है कि जिनका यहाँ पे कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आ रहा था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। दिक्कत यहाँ इस बात की है। और सुनने में तो आ रहा है कि 400 से 500 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि सेम यही प्रॉब्लम है। अब समझ लीजिए इतने सारे कैंडिडेट जिनका होने वाला था, जिनका सिलेक्शन हो जाता पीटी में, उनका नहीं हुआ है। तो अब देख लीजिए कितनी बड़ी बात हो गई। अब इसका कोई सल्यूशन है क्या? जी हाँ, इसका एक सल्यूशन हो सकता है।
जिन सारी कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ है उनका करना चाहिए क्या कि 2 से 3 हज़ार रुपये दे करके उनका एक अलग से फॉर्म भरवा देना चाहिए कि इतने इतने कैंडिडेट का ऐसा दिक्कत हुआ है, और उनका जो कॉपी है OMR का उसको मैनुअली एक बार फिर से चेक कर देना चाहिए कि सही में उन्होंने कट ऑफ पार किया है या नहीं किया हुआ। उनको आप एक मौका दे दीजिए। ये मौका यदि उनको मिल जाता है तो वो लोग संतुष्ट हो जाएंगे, और जितने सारे जेन्युइन कैंडिडेट हैं जो कि पास कर सकते थे, पास करने वाले थे, उनको एक मौका मिल जाएगा, वो लोग पास कर जाएंगे और वो एग्ज़ाम को दे सकेंगे। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि तैयारी करके बैठे हुए हैं, जो कि प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है, कट ऑफ पार कर गए, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो ये बहुत ही बड़ी ज्यादती होगी। तो ये तो हो गई सॉल्यूशन की बात। उसके बाद हेमंत सरकार से भी ये गुजारिश है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हम सब की, हम सब के सापेक्ष में उन सारे विद्यार्थियों की तरफ से जिनके साथ ऐसा दिक्कत हुआ है, कि कैंडिडेट की बात को सुने और ऐसा मौका दें एक बार, क्योंकि ऐसे ही बहुत ज़्यादा दिन में एग्जामिनेशन होती है। इसी तरीके से यदि छोटी छोटी गलती के लिए यदि कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाए, उन सारे कैंडिडेट को जो जेन्युइन थे, जो हकदार थे, जो पढ़ चुके थे, जो नौकरी ले सकते थे, जो पास कर सकते थे एग्ज़ाम, उनके साथ यदि नाइंसाफ़ी हो जाती है तो बहुत ही दिक्कत की बात है। तो हेमंत सरकार से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो विद्यार्थियों की बात को कंसीडर करें, और यहाँ पे जिन किसी भी कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है वो यदि आदेश दे देते हैं जेपीएससी वाले को बोल देते हैं तो जेपीएससी वाले कंसीडर कर लेंगे इस प्रॉब्लम को। तो ये इतनी सी गुजारिश है। तो यदि आपकी क्या राय है, आप विद्यार्थियों की, यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है या आपके जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बताइए कि ऐसा सही है या गलत है। और आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में स्वागत है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी कोई नोटिफिकेशन मिलती है तो आप तक जल्द से जल्द कन्वे किया जा सके। और इस वीडियो को इतना फैलाइए ताकि उन सारे कैंडिडेट्स तक भी बात पहुँचे, गवर्नमेंट तक भी बात पहुँचे। यदि गवर्नमेंट तक बात पहुँच जाती है तो हम लोग को अच्छा लगेगा। किसी एक दो कैंडिडेट का भी, या किसी ऐसे कैंडिडेट का जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था, यदि उनको एक मौका मिल जाता है तो ये वीडियो सफल हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।